इस चैप्टर की शुरुआत जेड फ्लावर ग्रुप से होती है, जहां पर आइस ब्लॉसम एक जगह पर बैठी मेडिटेट करते हुए डैन के बारे में सोचते हुए कह रही थी, किंग ऑफ वार डैन सायू, आखिरकार आप हो कौन जो कभी भी मेरे दिमाग से नहीं जाते। दोबारा मुझे फिर से मास्टर डैन के अलावा वह आदमी याद आ रहा है। इसी के साथ उसका ध्यान टूट जाता है, जिसके बाद वो कहीं पर जाने के लिए निकल जाती है और फिर एक जगह पर पहुंचकर एक दरवाजे को खोलते हुए कहती है, मुझे यह सिर दर्द क्यों हो रहा है, क्या हुआ है मेरे साथ। जब भी मैं मास्टर डैन के बारे में सोचती हूँ तो मुझे वह ओल्ड मैन याद आने लगता है जिससे मैं अपने सपनों में देखी थी, और जब भी ऐसा होता है तो मेरा सिर दर्द शुरू हो जाता है। शायद किसी तरह मास्टर डैन मेरे सपनों के उस आदमी से जुड़ा हुआ है। इतने में ही उसे एक आवाज सुनाई देती है जो कि कह रहा था, क्या तुमने इसके बारे में सुना है। तो दूसरा आदमी कहता है, किस बारे में। तो पहला पर्सन बताता है, किंग ऑफ वार को पकड़ लिया गया है। जिसको सुन वहाँ खड़े सारे लोग हैरान हो जाते हैं, पर वो बंदा आगे बताता है, इसके अलावा मैंने सुना है कि उसे 5 ड्रैगन लीग के द्वारा मैनेज कर रहे प्रिजन में रखा गया है। जिस पर एक पर्सन कहता है, इसका तो कोई मतलब नहीं बनता। उस अंडरग्राउंड प्रिजन को जहाँ तक मुझे पता है अब उसे यूज में नहीं लिया जाता, उसे तो कब का बंद कर दिया गया है। पर रुको, मुझे बताओ, जब दोनों सेंटों ने अपने कदम नहीं उठाए तो किंग ऑफ वार को किसने पकड़ा। जिस पर वो बंदा कुछ बोलने ही वाला होता है, तभी वहाँ पर च्योल मोरिन आ जाता है। आइस ब्लॉसम का भी ध्यान उस पर जाता है। च्योल मोरिन वहाँ आते हुए कहता है, वह हमारे मास्टर जैसे ही सेम रैंक वाले पर्सन है, वह आयरन टैरेंट मास्टर ह्यूंडू है। वहाँ खड़े सारे आयरन टैरेंट का नाम सुन कहते हैं, क्या वह वही है जिसे इनविंसिबल ड्रैगन गॉड के रूप में जाना जाता है। च्योल मोरिन बताता है, साथ ही यह हमारे मास्टर हुआंगबो और मास्टर यूनिपिजा के मर्जी से हुआ है। इसीलिए अगर तुम सभी इस बारे में समझ गए हो तो आगे से ध्यान रखना, तुम सभी को इस तरह लापरवाही से इस मैटर को डिस्कस करना अलाउ नहीं है। अपनी एनर्जी को सावधानी और ट्रेनिंग में लगाओ। क्या तुम लोग समझ गए, चलो जाओ यहाँ से। उसी समय वहाँ पर आइस ब्लॉसम आते हुए च्योल मोरिन से कहती है, आखिर किस कारण से मास्टर को यह फैसला लेना पड़ा, प्लीज अपना थोड़ा टाइम देकर मुझे बताइए। जिस पर च्योल मोरिन कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि यह आप पूछ रही हैं, डिप्टी चीफ फादर ने क्यों किंग ऑफ वार को पकड़ा है। सच कहूँ तो यह मुझे काफी शौक किया है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि डिप्टी चीफ हान को मास्टर डैन के बारे में चिंता होगी। आखिर रीजन क्या है इसका। जिसे सुन आइस ब्लॉसम कुछ भी नहीं बोलती। तो च्योल मोरिन कहता है, चलो ठीक है, वैसे भी आप जेड फ्लावर ग्रुप की डिप्टी चीफ हैं, इसलिए आपको हर सिचुएशन के बारे में पता होना चाहिए। कुछ दिनों पहले एक सीक्रेट जगह पर मेरे फादर नैन सेंट्रल के मास्टर युआन और 5 ड्रैगन लीग के मास्टर हुआंगबो की मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में उन्होंने पावरफुल ग्रुप्स की ग्रैंड असेंबली को करने का फैसला किया, और जैसे कि आप पहले से अंदाजा लगा सकती हैं, उस मीटिंग में किंग ऑफ वार को लेकर भी डिस्कशन हुआ। फादर के फैसले ने मुझे भी सरप्राइज किया है। मैं इसे अब तक नहीं समझ पाया हूँ कि फादर ने अब तक किंग ऑफ वार से रिलेटेड सभी मैटरों में हमेशा एक दर्शक के रूप में अपना रुख बनाए रखा था, लेकिन अचानक ही उन्होंने अपना रुख बदल लिया। और अब जबकि सब कुछ ऐसा हो गया है तो हम चाहे या ना चाहे हमें स्वीकार करना ही होगा कि लायन लीग ने किंग ऑफ वार से अपना मुंह मोड़ लिया है। फादर नहीं, हमारे मास्टर ने यह फैसला किया है, इसलिए यह ध्यान रखे, हमारे पास इसे मानने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ तक कि इतना बोलते हुए वह आयरन टैरेंट को देखते हुए कहता है, शायद हमें आयरन टैरेंट को भी अपना दुश्मन बनाना होगा। ह्यूंडू का भी ध्यान ऊपर उन दोनों की ओर जाता है, जिसे देख वो सोचता है, च्योल मोरिन, शायद च्योल म्योसियांग ने यह सब अपने बेटे के लिए ऐसा किया है। पर वो लड़की, उसकी आंखें काफी डीप है जो उसके कम उम्र से मैच नहीं कर रही है। जरा देखो तो उसे, जिस तरह से वह मुझे महसूस कर अपनी एनर्जी को जितनी आसानी से अनलिश कर रही है, उसे देखते हुए ऐसा लगता है कि वो जल्द ही ब्रेक थ्रू करने वाली है। मैंने बहुत सी आयरन मार्शल एसोसिएशन के टैलेंटों के बारे में सुना था, लेकिन केवल यह लड़की ही है जो मेरी उम्मीदों पर खरी उतरी है। ऐसे ही वो सोचता हुआ ग्रेट हेवनली मर्चेंट ग्रुप में पहुंच जाता है, जहां गेट पर कुछ लोग चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं, इस जगह के बारबेरियन लोग, चलो निकल जाओ। तुम छोटे गॉर्जियो के लोग जिनके शरीर में गंदा खून बह रहा है, बेहतर होगा कि तुम आयरन मार्शल एसोसिएशन से भाग जाओ। ह्यूंडू उन सभी को इस तरह प्रोटेस्ट करता हुआ देख कुछ भी नहीं समझ पाता, तो वो उन सभी को देख कहता है, इस आयरन मार्शल एसोसिएशन में एक भी शांति से भरा जगह नहीं है। ये कमीने, इनके कपड़े से ही पता चल रहा है कि ये 5 ड्रैगन लीग के कीड़े मकोड़े हैं। जबकि उधर वे सारे बंदे चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं, ग्रेट हेवनली मर्चेंट ग्रुप के कमीने, बेहतर होगा कि तुम बाहर आ जाओ। तुमने जो किंग ऑफ वार पर भरोसा करके अभी तक जो भी किया है, उसकी कीमत तुम्हें अपनी जान गवा कर चुकानी होगी। सभी गेट को तोड़ दो और अंदर चलो, हमें ग्रेट नामगोंग फैमिली का बदला लेना होगा। यह हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है गॉर्जियो से आए उस बेकार लड़की के द्वारा एस्टेब्लिश ग्रेट हेवनली मर्चेंट ग्रुप को खून के समुद्र में बदलने का। जल्दी बाहर निकलो कमीनो, गॉर्जियो के लोग, हम तुम सभी को मार डालेंगे। उन सभी को ऐसा करता हुआ देख ह्यूंडू कहता है, कीड़े मकोड़े कहीं के, तुम सभी बस अपने जुबान से ही फाइट को लड़
सकते हो। जब जंगल में शेर सो जाता है तो तुम्हारे जैसे भेड़िए भी खुद को चिल्लाकर जंगल का राजा बताने लगता है और सभी को अपना खौफ दिखाने लगता है। पर मैं अभी इस मूड में नहीं हूँ कि तुम्हारा यह भौंकना सुनूं, इसलिए चुप हो जाओ। इतना बोलते हुए वो उन सभी पर एक अटैक कर देता है। वे सारे बंदे बाल बाल बचते हुए कहते हैं, अभी अभी हुआ क्या? और जमीन पर यह अचानक किसने ऐसा किया? तभी उन सभी के बीच से एक बंदा कहता है, वहाँ पर देखो, क्या वह कमीना था? पर ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे यह बताओ कि उस बुढ़ऊ ने यह पावरफुल स्ट्राइक किया है। जिस पर दूसरा कोई कहता है, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है। तभी ह्यूंडू उन सभी के सामने आते हुए कहता है, किंग ऑफ वार अपनी मर्जी से पकड़ा गया है क्योंकि उसे मुझ पर भरोसा था। क्या इसका मतलब तुम सभी जानते हो मैं उस तरह का पर्सन नहीं हूँ जिसके साथ तुम्हारे जैसे कीड़े मकोड़े इम्पोलाइटली हो सकता है। जिससे सुन वे सभी कहते हैं, क्या मतलब? आखिरकार तुम बुढ़ऊ होते कौन हो जो किंग ऑफ वार को डिफेंड कर रहा है? अगर तुम सच में मेनलैंडर हो तो तुम्हें हमारी साइड होना चाहिए, ना कि उस बारबेरियन के। इसलिए अब हमारे रास्ते से हट जाओ। जिस पर ह्यूंडू काफी गुस्से में उन सभी से कहता है, मेरा नाम युआन ह्यूंडू है। यदि तुम में से कोई भी इस लाइन को क्रॉस करना चाहता है तो आगे बढ़ो। मैं चाहे जो भी हो जाए तुम्हारा सामना करने से पीछे नहीं हटूंगा। पर इधर तो युआन ह्यूंडू का नाम सुनते ही यार हालत देख सकते हो इन सभी की क्या हो चुकी है बेचारों की। वे सभी घबराते हुए कहते हैं, असंभव, 3 टायरेंटों में से एक आयरन टायरेंट वो किंग ऑफ वार को डिफेंड कैसे कर सकता है? मैंने तो सुना था कि वही था जिसने किंग ऑफ वार को पकड़ा था। आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है? आयरन टायरेंट प्लीज जवाब दीजिए। आयरन टायरेंट 3 टायरेंटों में से एक जो मेनलैंड के सिंबल के बराबर है, वो किंग ऑफ वार को कैसे बचा सकता है? आप क्यों इस ग्रेट हेवनली मर्चेंट ग्रुप को बचा रहे हैं जिसे एस्टैब्लिश एक बारबेरियन के द्वारा किया गया है? क्या ऐसा हो सकता है कि आप ट्रेटर हैं मेनलैंड के? ह्यूंडू जिसे सुन कहता है, ट्रेटर? अपनी घटिया सोच तो देखो, तुम डिजर्व नहीं करते मेरे जवाब को। बाहर में जाओ सभी। इतना बोलते हुए वह गेट के अंदर चला जाता है, पर वो सभी अभी भी गेट के बाहर से कह रहे होते हैं, आयरन टायरेंट आपको बताना होगा आप किस साइड हैं। भाई साहब यहाँ तो पूरी पॉलिटिक्स चल रही है जैसे हमारे रियल वर्ल्ड में होती है। जैसे कि न्यूज वाले बोलते रहते हैं, नहीं आपको बताना ही होगा, हमें बताइए। वैसे ही यहाँ सेम लग रही है। खैर टॉपिक को देखते हैं। ह्यूंडू उन सभी को इग्नोर करता हुआ अंदर आ जाता है, पर उसे सामने ही वेलकम करती हुई सोहो मिल जाती है। जिसे देख वो उससे कहता है, बताओ तुम क्या चाहती हो? मुझे यकीन है तुम मेरे जैसे किसी पर्सन को केवल वेलकम करने के लिए तो नहीं यहाँ पर आई होगी जिसने की किंग ऑफ वार को पकड़ा है। सोहो बताती है, मुझे आपसे कुछ पूछना था इसीलिए मैं यहाँ इंतजार कर रही थी। मैंने सुना है कि आयरन मार्शल एसोसिएशन के 3 लीडरों के साथ आपका गहरा रिलेशन है। जिस पर ह्यूंडू कहता है, मुझे नहीं पता, पर हाँ मैं उन्हें लंबे समय से जानता हूँ, जो बस मेरे यहाँ नेचुरली गांगों में एक लंबे समय से एक्टिव होने के कारण है। इसे एक गहरा रिलेशन कहना बहुत ज्यादा होगा। अब असल बात बताओ क्या कहना चाहती हो? तो सोहो कहती है, मास्टर आप मास्टर हुआंगबू के बारे में कितना जानते हैं? जिसे सुन ह्यूंडू कहता है, क्या तुम हुआंगबू गुनेक के बारे में बात कर रही हो? गांगों में शायद ही ऐसा कोई होगा जो उसके बारे में सब कुछ जानता हो। इस दुनिया में किसी के पास भी इतना रहस्य नहीं होगा जितना कि उसके पास है। इसलिए जैसा तुम्हें लगा था मैं भी उसके बारे में ज्यादा नहीं जानता। पर यंग लेडी मुझे नहीं पता तुम हुआंगबू गुनेक के बारे में क्यों जानना चाहती हो। तो इधर उधर घूमना बंद करो और सीधे कहो असलियत में तुम क्या जानना चाहती हो। जिसे सुन सोहो पहले तो थोड़ी देर शांत रहती है, फिर वह बताते हुए कहती है, मैं हुआंगबू गुनेक के जवानी के बारे में जानना चाहती हूँ जब वह यंग था। ह्यूंडू जिसे सुनते ही शांत हो जाता है।